बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों की कमेंट्स थी मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई सवाल करते हैं हमसे, सैयद सरूर अहमद सरवर भाई। तो वो पूछते हैं, हबीब भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं खैरियत से हूँ आपकी दुआ से। तो इनका सवाल है कि हबीब भाई अगर नर या मादी में किसी वजह से हड्डी टेढ़ी हो जाए तो उस कबूतर को हम जोड़े में ला सकते हैं कि नहीं? तो रिप्ले प्लीज़। तो सरवर भाई मैं आपको बताता चलूँ कि एक कबूतर की हड्डी अगर आपके किसी मसले की वजह से टेढ़ी हुई है तो आप उस कबूतर को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यानी जिस तरह मेरे पास ये कबूतर है, तो मेरे कबूतर में यही शिकायत आई थी, तो इसमें भी यानी एक बीमारी का अटैक हुआ था, वायरस आया था। तो उस वायरस में ये कबूतर मेरा थोड़ा जो है हड्डी अपनी यहाँ से सॉरी दोस्तों, ये हड्डी जो है इसकी यहाँ पे थोड़ी सी बैंड हुई थी, बैंड होके दोबारा सीधी हो गई। तो ये मसले आते हैं बीमारी की वजह से। अगरचे आपका कबूतर पहले बीमारी से पहले बिल्कुल सेट था, जिस तरह मेरा पुराना कबूतर है, तो ये पहले मेरा इसके अंदर ये शिकायत नहीं थी हड्डी की, ये बीमारी की वजह से आई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे रखा और माशाल्लाह अब काफ़ी हद तक कवरिंग में आ गई है। अब पहले जैसी हड्डी नहीं रही इसकी, ज़्यादा बैंड बिल्कुल सही होती जा रही है। तो ये बीमारी की वजह से अगर कोई परेशानी आई है आपके परिंदे में तो कोई मसला नहीं, आप उस कबूतर को जोड़े पे ले सकते हो। अगर आप बाहर से कोई कबूतर ला रहे हो तो उसकी हमें पता नहीं है कि कबूतर बीमारी की वजह से बैंड हुई है या उसके अंदर यानी कि ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपके घर का कबूतर है तो आप उसे ब्रीड में लो। अगर आप बाहर से कोई कबूतर ला रहे हो उसमें शिकायत है तो आगे आपकी मर्ज़ी। लेकिन वैसे कबूतर की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, या स्ट्रेट हड्डी हो या गोल हड्डी का कबूतर हो तो बेस्ट होता है, हम जोड़े में लेते हैं और परफॉर्मेंस भी उन कबूतरों की अच्छी होती है। तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह और भाई हैं, उनका भी सवाल है, तो मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो बिलाल मीर भाई हैं, माशाल्लाह सर जी, अगर कबूतर की दुम के एक साइड के 6 पत्ते हों और दूसरी साइड के भी 6 पत्ते हों, सेंटर में स्पेस हो तो कबूतर कैसा है? तो बिलाल मीर भाई आपका सवाल ये है कि कबूतर के दुम के 6 पत्ते यानी एक साइड पर हैं तो और दूसरे साइड के 6 पत्ते एक साइड पर हैं और बीच में उनके गैप बन रहा है। तो कबूतर वैसे अच्छा होता है, कबूतर में 12 पत्ते हों या किसी कबूतर में 13, 14, 16 भी होते हैं, तो कबूतर फिर भी अच्छे होते हैं। कोशिश आप ये करो कि देखो कबूतर या तो बंद दुम का हो या हो खुली दुम का। अगर उसके सेंटर में गैप आ रहा है तो होता है कि इनके यहाँ एक कील होता है, अगर आपको पता हो, यहाँ अगर पर खोलो तो कील होता है। जिस कबूतर का कील वो नहीं होगा यानी ख़त्म हो चुका होगा तो उस कबूतर के यहाँ सेंटर में दुम में ज़रूर गैप बनेगा। तो इस चीज़ को आप नोट करो अपने कबूतर में, इसका कोई मसला नहीं होता। कबूतर बस आपने बाकी क्वालिटीज़ में अगर अच्छा है, दुम का कोई इशू नहीं होता, दुम आप कबूतर की एडजस्ट कर सकते हो उसके साथ पेयर अप करके। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कबूतर के सेंटर के कील को चेक करो, अगर वो कील है तो दुम में यहाँ गैप नहीं बनेगा। अगर वो कील नहीं है तो फिर सेंटर में इसके पत्तों के सेंटर में इस तरह की खिला बनेगी जब कबूतर बैठा मिलेगा आपको। तो ठीक है, आपका यही सवाल था, आपको जवाब दिया। तो इसी तरह और भाई हैं, उनके भी सवाल। इसी तरह आसिफ इकबाल हैं, भाईजान ये बताएं कि इस तरह का जानवर होगा तो घर बैठेगा और इस तरह का होगा तो वापस नहीं आएगा। तो आसिफ इकबाल भाई पूछते हैं कि हमारा परिंदा किस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर यानी कि पॉइंट पूरे हों तो कबूतर घर बैठे। तो आसिफ भाई मैं आपको बताऊं एक बात, कबूतर के अंदर जितने अच्छे क्वालिटीज़ पॉइंट होंगे वो कबूतर ज़ाया नहीं होगा। अगर कबूतर के अंदर पॉइंट की कमी होगी, जिस तरह कबूतर में सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वापसी घर आने वाले कबूतर, मैंने आपको वापसी के पर के हवाले से बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं वीडियो। तो जिस तरह ये मेरा मानना है और मेरी अपनी टेक्निक है जो मैं चेक करता हूँ कबूतर को, वही चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ठीक है तो भाइयों, तो ये आप देख सकते हो जहाँ से बगल के पर ख़त्म होते हैं और यहाँ से पहला पर शुरू होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इन 5 परों की बनावट जो है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तो वो कबूतर तकरीबन ज़ाया नहीं होता, घर बैठता है। तो इसी तरह जिस कबूतर के अंदर यानी अगर आप कबूतर को यूँ पकड़ के आप यूँ करो और कबूतर अपने पंजे बिल्कुल अंदर जकड़ ले, ठीक है, इस तरह यानी गोल इस तरह बंद करके अंदर जकड़े
अगर ये क्वालिटी कबूतर में है तो भी कबूतर घर बैठेगा। तो और जो आँख में देखी जाती है कि इसका जो बाहर का 5th रिंग है, जिस तरह आपको मैं बताऊं कि ये काला नूर है, इसके साथ एक रिंग चल रहा है, और एक यानी जो इस ऊपर की पलक जो है, पलक के साथ एक आपको लकीर नज़र आएगी, 5th रिंग जिसे हम कहते हैं, वो मुकम्मल होना चाहिए। तो इसी तरह अगर ये चीज़ें आपके कबूतर में मुकम्मल हैं तो इंशाल्लाह कबूतर आपका बाहर नहीं गिरेगा। तकरीबन कोशिश है उसकी घर बैठने की। अगरचे कबूतर में कोई नुस्खा खेला जाता है, अगर उस नुस्खे का साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो कबूतर बाहर गिर जाता है। बाहर गिरने की बहुत सी वजूहत हैं, कोई एक नहीं है कबूतर में। अगर आपके कबूतर के जिस्म का पानी खुश्क हो जाए वो बाहर गिर जाएगा। अगर कबूतर के पोट में दाना है और लंबी परवाज़ कर रहा है कबूतर तो भी बाहर गिर जाएगा। तो इसी तरह बहुत सी वजूहत होती हैं, मैंने जिस तरह आपको बताया। लेकिन आपको मैंने वो भी बता दिए कि कबूतर के पहले पर से 5वें पर तक आप कोशिश करो कबूतर के पर एक जैसे बनावट हो, वो कबूतर वापसी उस पर करता है, ठीक है। और एक जो है स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो कबूतर का वजूद जो है आगे को ज़्यादा और पीछे को कम होना चाहिए, और वज़न जो कबूतर का है वो आगे को गिरा, यानी आप जिस तरह कबूतर सेंटर में ऐसे पकड़ो तो वज़न आपको यहाँ महसूस हो, वो कबूतर भी तकरीबन ज़ाया नहीं होता, घर बैठता है। तो इसी तरह 4-5 पॉइंट हैं। आँख का पॉइंट बता दिया, पंजे का पॉइंट बता दिया, पर के हवाले से बता दिया। और अगर दुम में देखें, दुम कबूतर की अगर साइज़ में छोटी होगी दी बेस्ट, क्योंकि कबूतर दौरान परवाज़ अगर थक के आता है, उसकी अगर टेल लंबी है तो उसे संभालने में कबूतर ज़रा लंबा निकलता है। जितनी छोटी दुम होगी कबूतर के घेड़े उतने छोटे होंगे, घर के ऊपर होंगे, और कबूतर की कोशिश होगी कि घर बैठे। तो इसी तरह और भी पॉइंट हैं और भाइयों के सवाल हैं, इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे आपसे, तो मेरे साथ बने रहो। तो इसी तरह एक और भाई हैं हमारे, चांद मोहराज भाई पूछते हैं, हबीब भाई मेक अ वीडियो ऑफ इनब्रीड एंड क्रॉस ब्रीड इन फुल डिटेल। तो चांद भाई मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा इल्म है कि कबूतर की इनब्रीड और क्रॉस ब्रीड किसे कहा जाता है। तो इनब्रीड जिस तरह मेरे पास ये टैडी की नस्ल है, तो ये टैडी कबूतर है, अगर मैं इस टैडी को टैडी में ही क्रॉस दूंगा तो वो इनब्रीड कहलाएगा, और अगर मैं टैडी को सियालकोटी में क्रॉस करूंगा तो वो क्रॉस ब्रीड कहलाएगा। तो यही एक छोटा सा फार्मूला जो मैंने आपको बताया। अगर आप डिटेल चाहते हो तो इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो दे दूंगा, और मेरी एक वीडियो और भी इनब्रीड क्रॉस ब्रीड पे बनी हुई है डिटेल में, तो अगर उसकी लिंक मुझे मिल गई तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। अगर नहीं मिली तो मुझे भी लिंक, तो इंशाल्लाह फिर मैं इस पर एक वीडियो आपको दूंगा। तो चांद भाई आपके समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको कहा, इनब्रीड यानी कबूतर को उसकी ख़ुद की नस्ल में ही क्रॉस करना। तो अब जिस तरह आपको एक छोटी सी बात बता दो, अब मेरे हाथ में समझ लो कसूरी कबूतर मौजूद है, कसूर का कबूतर। कसूर के कबूतर को आप किसी भी कसूरी कबूतर के अंदर यानी कसूर के नस्ल में क्रॉस करोगे तो कबूतर अपनी इनब्रीड में चलता रहेगा। अगर आप उसको कसूर के कबूतर को सियालकोटी कबूतरों से मिक्स करोगे तो वो आपकी क्रॉस ब्रीड हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसी तरह मैंने जिस तरह आपको बताया कि लिंक दे दूंगा, कोशिश है मेरी कि मिल जाए मुझे तो लिंक दे दूंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ चांद मोहराज भाई आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो इसी तरह एक और भाई हैं, उनका सवाल है हमारे पास, कैसर अब्बास भाई, मेरे पास एक कबूतर है लेकिन उसकी नस्ल की मादी नहीं मिल रही, अब मैं कैसे उस जैसी नस्ल कैसे बना सकता हूँ, कैसे उस चीज़ों में फ़र्क ना पड़े। यानी तो मैं समझ गया आपका सवाल कैसर अब्बास भाई, मैं स्क्रीन पे भी दे दूँगा आपका सवाल। तो कैसर भाई ये पूछना चाहते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस तरह मेरे पास ये कबूतर हाथ में मौजूद है, उनके पास एक कबूतर इसी तरह का कोई अच्छे सा कबूतर होगा, बताया नहीं उन्होंने कौन सी नस्ल है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर मैं चाहूँ कि इस कबूतर की नस्ल मुझे सेम जो इसके परों में क्वालिटी, जो इसकी दुम है, तो इस तरह का ही कबूतर बनाना चाहूँगा। ज़ाहिर सी बात है इस कबूतर को मैं और बिगाड़ूंगा नहीं, इसकी नस्ल की तरफ चलूँगा, जिस तरह मैंने अभी पिछले भाई को भी बताया इनब्रीड क्रॉस ब्रीड के हवाले से। तो आपके कबूतर को अगर आप उसकी इनब्रीड में रखोगे तो इंशाल्लाह उस जैसे कबूतर आपके पास दोबारा बनने का चांस होगा। अगर आप कबूतर को यानी कि किसी और नस्ल के साथ क्रॉस करोगे तो आपका कबूतर बिगड़ता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा और वो दोबारा कवर में नहीं आएगा। अभी आपके पास टैडी कबूतर है तो आप कोशिश करो उसके साथ टैडी नस्ल की कबूतरी लगा दो, इंशाल्लाह उसके बच्चे उस पर खुद आएंगे। और मैं एक बात बताऊं, जो कबूतर प्योर होता है ना,
यानी प्योर कबूतर आप समझ लो, प्योरिटी की हद में, यानी प्योरिटी कबूतर के जो मैंने आपको बहुत से पॉइंट बताए हुए हैं, तो आप मेरे किसी भी वीडियो उठा के देख लो प्योर कबूतर के हवाले से, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपका कबूतर प्योर होगा ना, तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे उसी पर ही आएंगे। अगर आपके कबूतर में ज़्यादा क्रॉस है तो उसके बच्चे फिर उस पर नहीं बनेंगे। इस चीज़ को आपने जहन में रखो। अगर आप क्रॉस कबूतर लेके चल रहे हो और कह रहे हो कि मुझे उसकी यानी कि सेम नस्ल बनानी है, तो उसका बहुत अलग सा तरीका है, वो थोड़ा समझने वाली बात होती है वहाँ। जिस तरह अब ये मेरे पास नर है, इसके साथ ऐसी कोई कबूतरी लगाओ कि इसके बच्चे आगे इससे यानी बच्चे जो मिलें वो सेव कर लो, और फिर इसके साथ सेकंड कबूतरी भी इसी की नस्ल की लगाओ और उसके बच्चे भी आगे सेव कर लो। जब दोनों के 2 फीमेल से आपको बच्चे मिल जाएं, तो उन दोनों फीमेल से जो बच्चे मिलें उनको आपस में क्रॉस करो, तो इंशाल्लाह आपके पास यही चीज़ बन के आएगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इस पर टाइम लग जाता है, 6-7 महीने, कोई मेहनत करता नहीं है। तो सिंपली जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप कोशिश कर लो, अगर आपके पास गोल्डन कबूतर है तो आप उसके साथ गोल्डन कबूतरी लगाओ, ताकि उसके जैसे ही दोबारा कबूतर बने। और जिस तरह आपके कबूतर में अच्छे पॉइंट हैं, जो पार्टनर बना रहे हो उसमें भी सारे पॉइंट अच्छे रखो, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो इसी तरह मैं आपको एक कबूतर का शौक़ कराता चलता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैसर अब्बास भाई, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई आप इस तरह से चलो, तो मेरे पास भी सेम एक कबूतर है, तो उस कबूतर का बेटा भी बिल्कुल सेम उसी की तरह ही बना हुआ है। तो मैं एक नहीं है बल्कि मेरे पास 2-3 जोड़े ऐसे हैं जिसके बच्चे उन पर ही हैं। तो ये सारे बनाने के तरीके होते हैं। तो आप मेरी वीडियोस वॉच करते रहो, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा।